कुर्ते से किस तरह से नाप लेना चाहिए ये मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है। और अगर आप किसी के लिए नाप लेना चाहते हैं तो कुर्ते के लिए नाप कैसे लिया जाता है ये वीडियो देखने के लिए आप बेसिक A38 नंबर वीडियो देखिए, जिसमें कि पूरी तरह से दिखाया गया है कि कुर्ते के लिए नाप किस तरह से लेना चाहिए। कुर्ती की ड्राफ्टिंग बनाने के लिए इन 10 नापों की ज़रूरत पड़ेगी। ये नाप इस तरह से पहले लिख लीजिए। पेपर पर, कागज़ पर कुर्ते की ड्राफ्टिंग बनाने के पहले इस तरह से कुर्ते के लिए जो ज़रूरी नाप है वो सारे लिख लीजिए और इन नापों को कुछ को कैलकुलेशन करके रख लीजिए। जैसे कि लंबाई में एक नीचे मोड़ने के लिए जोड़ना है, कंधे की चौड़ाई को 2 से भाग लगाकर कितना आता है वो लिख लें, छाती के घेरे को, कमर के घेरे को और कूल्हे के घेरे को 4 से भाग लगाकर यहाँ पर लिख दीजिए कितना आता है। उसके बाद बाह की जो लंबाई है उसमें आधा इंच जोड़ना है नीचे मोड़ने के लिए। बाह का घेरा, कोहनी का घेरा और कलाई का घेरा, ये बाह किस तरह की बनानी है उसके हिसाब से इन घेरों को 2 से भाग लगाकर यहाँ लिख लेना है कि कितना आएगा। पेपर को चौड़ाई के हिसाब से मोड़ना चाहिए। सबसे ज़्यादा चौड़ा भाग यहाँ पर कुर्ते में होता है हमारा कूल्हे का घेरा, जिसमें हम 4 का भाग लगाएंगे जितना आएगा। उसमें आधा इंच हम सिलाई के लिए जोड़ेंगे और आधा इंच साइड जो खुला है साइड स्लिट मोड़ने के लिए जोड़ेंगे, तो कुल 1 इंच जोड़ेंगे। उस हिसाब से ही पेपर को मोड़ेंगे। यहाँ पर मैं छोटे पेपर पर बता रही हूँ। तो पेपर पर हम जो कूल्हे के नाप का चौथा भाग है उसमें 1 इंच ज़्यादा जोड़कर कितना आएगा उसके हिसाब से यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और फिर पेपर को मोड़ेंगे। इसके अलावा फ्लेयर आप कितना भी लेना चाहें तो उसका ही नाप ले सकते हैं। तो आपका जितना घेरा है कुर्ते के नीचे का उस हिसाब से पेपर को इस तरह से मोड़ लें। ये मोड़ लेने पर अब आपका ये पेपर ड्राफ्टिंग के लिए तैयार है। ये मोड़ आप अपनी ओर रखिए और इस पॉइंट को 0 लगाएंगे। यहाँ पर मैं ड्राफ्टिंग मेरी लिखी बुक रैपिडेक्स होम टेलरिंग कोर्स किताब से दिखा रही हूँ, जिसके अंदर जो ड्राफ्टिंग दी हुई है ये मेरी लिखी किताब है। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं इस किताब को, पुस्तक महल की किताब है, आप खरीद सकते हैं। जैसे यहाँ पर 0 to 1 जो फोल्ड पे मैंने बताया 0 to 1 कुर्ते की कुल लंबाई में 1 इंच हम ज़्यादा जोड़कर निशान लगाएंगे और 0 to 2 कुल चौड़ाई है कुर्ते की जो हिप के कूल्हे के चौथे भाग में 1 इंच जोड़कर निशान लगाएंगे। यहाँ पर मैं ड्राफ्टिंग की डिटेल दे रही हूँ, आप पॉज करके देख सकते हैं और मैं ड्राफ्टिंग बनाने के साथ साथ ये बताती जाऊँगी, तो उसको भी आप पॉज करके देख सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने बताया पेपर पर इस तरह से होगा, ये ड्राफ्टिंग भी इस तरह से बनाई हुई है कि यहाँ पर 0 है और ये आपका पेपर में भी 0 है। 0 to 1 लंबाई होगी और ये यहाँ पर भी 0 to 1 लंबाई है। यहाँ पर 0 to 2 चौड़ाई है, 1 to 3 भी चौड़ाई है, उसी तरह से 0 to 2 भी चौड़ाई है और 1 to 3 चौड़ाई है। आगे की ड्राफ्टिंग हम इस फिगर को देख के बनाएंगे। सबसे पहले हम पीछे के भाग की ड्राफ्टिंग इस तरह से बनाएंगे। पूरी ड्राफ्टिंग बोल रही हूँ, आप उसी हिसाब से बनाते जाएंगे। जैसे कि 3 तक का पॉइंट हमारा हो चुका है। 0 to 4 बगल की लंबाई होगी, छाती के नाप के चौथे भाग में 1.5 इंच कम कर दीजिए और ये आपका आर्म होल लेंथ निकल जाएगा 0 to 4। इसके बाद 0 to 5 कंधे के चौड़ाई का आधा, जिसमें एक 1/4 इंच और जोड़ेंगे, जोड़ के 0 to 5 लगाएंगे। 5 से 6 पौना इंच 3/4 इंच कंधे का झुकाव होगा। 6 और 7 को जोड़ें, स्केल के साथ जोड़ दीजिए। 0 to 7 गले की चौड़ाई है जो कि छाती के नाप के 12वें भाग के बराबर है। ये मैंने आपको गले की चौड़ाई पहले बताया था कि आप इसको आधा इंच कम भी कर सकते हैं अगर आपके लिए ज़्यादा है तो, और आधा इंच बढ़ा भी सकते हैं अगर आपको गले के बिल्कुल नज़दीक टाइट हो रहा है तो। 0 to 8 अब पीछे के भाग का जो गला है
गले की लंबाई का निशान लगाएंगे और 7 और 8 पर हम गले के शेप का आकार देंगे। यहाँ पर अगर आप फ्रेंच कर्व से गले का शेप बनाना देखना चाहें तो आप मेरे वीडियो नंबर बेसिक A19 देखिए, जिसमें फ्रेंच कर्व से नेकलाइन बहुत तरह के बनाने बताए गए हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो बैक के गले का गोल आकार बनाने के लिए 21, 20 और 8 के बीच का पॉइंट है और 20 और 22 करीब आधा इंच का निशान है। तो 21, 22 और 7 को मिला करके इस तरह से गोल आकार बनाया जा सकता है। चार से 9 छाती की चौड़ाई है। छाती की के नाप के चौथे भाग में 1 इंच आप ढीले के लिए जोड़ लीजिए, थोड़ा ढीला रहना चाहिए, और 1 इंच सिलाई के लिए जोड़कर 4 से 9 का निशान लगाएंगे। इसके बाद 10 0 to 10 जो आएगा, ये हमारा वेस्ट लेंथ, कमर तक की लंबाई, या ब्लाउज़ की लंबाई भी बोल सकते हैं। 14, 15 या 16 इंच होती है। तो ये मैंने नाप कैसे लेना चाहिए, मैंने कुर्ते के नाप लेने के तरीके में दिखाया है। 10 से 11 का नाप जो है, कमर की चौड़ाई, कमर के चौथे भाग में आधा इंच, क्योंकि कमर थोड़ा फिट रहे और ये शेप आए तो अच्छा दिखता है, आधा इंच ढीले के लिए रखेंगे और 1 इंच सिलाई के लिए रखेंगे। अगर डार्ट सिलना है तो डार्ट के लिए 1 इंच और जोड़ेंगे, मतलब कमर के चौड़ाई के चौथे भाग में 2.5 इंच जोड़ेंगे अगर आपको डार्ट सीना है तो, और 1.5 इंच जोड़ेंगे डार्ट नहीं सीना है तो। 10 से 12 7 इंच है। हिप लाइन के लिए आप 6 भी ले सकते हैं। 12 से 13 कुल चौड़ाई जितनी हमने पहले ली है, 0 to 2 या 1 to 3, यह कुल चौड़ाई है। स्केल की सहायता से 9, 11 और 13 को जोड़ेंगे तो आपको इस तरह से शेप आएगा। ये पॉइंटेड ना हो, इसको स्मूथ बनाने के लिए इस तरह से शेप दे देंगे। और हिप लाइन पर भी 13 पर भी इस तरह से शेप दिया जा सकता है। पीछे के भाग का आर्म होल शेप, बगल का आकार देंगे। ये 5 से लेकर के ये सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। आप चाहें तो इस 4 to 9 पर उतना ही एक मार्किंग लगाएं, 422, जितना कि 0 to 5 है, और 5 और 22 को जोड़ करके आप एक सीधी लाइन खींचें। सीधी लाइन खींचने के बाद 23, 5 और 22 का मध्य बिंदु है, सेंटर पॉइंट है। आपके पास अगर फ्रेंच कर्व है तो फ्रेंच कर्व से आप बगल के आकार का कैसे लगाते हैं, इसके देखने के लिए आप देखिए बेसिक A16 नंबर वीडियो। और अगर नहीं है कभी तो फ्रेंच कर्व से सही आता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो आप 22 से 24 1 इंच का निशान लगाएं और 23, 24 और 9 को जोड़ करके इस तरह से पीछे के बगल का आकार बनाएं। अगर सिलना है, फिटेड कुर्ता बनाना है, तो इसके लिए हम 0 to 14 छाती के नाप के चौथे भाग में 1 इंच जोड़कर निशान लगाएंगे और 14 से 15, 10 से 17 और 12 से 16 3/4 इंच, 3.25 इंच का निशान लगाएंगे, जो कि हमारे बस्ट का, दोनों बस्ट के बीच का की दूरी जो अंतर है वो 7.5 होता है, तो उसका आधा 3/4 इंच का निशान लगाएंगे। 10 से 17 जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम 17 से 18 आधा इंच का निशान लगाएंगे और 17 से 19 आधा इंच का निशान लगाएंगे, और उसके बाद 15, 18 और 16 को जोड़ेंगे और 15, 19 और 16 को जोड़ेंगे और इस तरह से डार्ट का आकार बनाएंगे। कुर्ते की फिटिंग समस्या के बारे में बताया था, जिसमें एक हिप लाइन पे ये फ्लेयर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, जिसके लिए अगर आपको फ्लेयर बढ़ाना है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मार्किंग करके दिखाती हूँ। आप 3 से आप 2 to 3 इंच बढ़ा सकते हैं और इसको 13 के साथ इस तरह से जोड़ा जा सकता है, तो ये पार्ट जो है ये बढ़ जाएगा। और फिर इसको एक थोड़ा शेप दे सकते हैं। यहाँ 1 इंच, 1 से 1.5 इंच का निशान लगाएं और यहाँ से मान लीजिए ये पॉइंट A है, आपने 13 और A को जोड़ दिया। अब A और A के बीच जो निशान आएगा, एक सेंटर पॉइंट लगाएं और ये A to B 1.5 इंच का निशान लगाएं
और इसको इस तरह से शेप दे दें तो आपका फ्लेयर भी बढ़ जाएगा और आपका कुर्ता जो है शेप बहुत अच्छा आएगा फ्लेयर का। तो ये अगर कोई फ्लेयर बढ़ाना चाहें तो इस तरह से 2 से 3 इंच बढ़ाया जा सकता है। पीछे के भाग के पेपर की कटिंग इस तरह से हम करेंगे। अगर आपका फ्लेयर है तो 1 के बाद बी कट करेंगे और फ्लेयर नहीं है तो 1, 3 और इसके बाद 13, 11 इस शेप के साथ कट करेंगे। 11, 9 बैक आर्म होल शेप 24, 23, 6, 7 और बैक नेक शेप 8 तक कट करेंगे। आगे के भाग का कुर्ता पैटर्न पेपर पे बनाने के लिए बहुत सारे पॉइंट ऑलमोस्ट सेम हैं, जो अलग हैं मैं केवल वही बता रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले गले की लंबाई 0 to 8, सामने के गले की लंबाई आप 6, 6.5 या 7 इंच तक रख सकते हैं और इसको फिर इसी तरह से आप एक स्क्वायर ड्रॉ कर लें और इसको फ्रेंच कर्व से नेकलाइन ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा है आर्म होल पॉइंट। जो आर्म होल पॉइंट हम ले रहे थे 5 से 25 का सेंटर पॉइंट होगा 26, 27 के बीच में आधा इंच का निशान है। किसी को अगर आर्म होल शेप की प्रॉब्लम है तो ये 3/4 इंच, पौना इंच तक भी लिया जा सकता है। अब 6, 27 और 9 के बीच इस तरह से फ्रेंच कर्व से ड्रॉ कर लीजिए आगे के भाग का आर्म होल शेप। और डार्ट में केवल 1 इंच का निशान नीचे होगा फ्रंट पार्ट के लिए। अगर आप डार्ट बना रहे हैं तो फ्लेयर उतना ही रखें जितना बैक पार्ट में रखा है और इसकी भी कटिंग इसी तरह से होगी। 1, 3, 13, 9 और फ्रंट का आर्म होल शेप 27, 6, 7 और गले का शेप इस तरह से फ्रंट पार्ट भी कट कर लें। यहाँ पर स्लीव की ड्राफ्टिंग का पूरा इंस्ट्रक्शंस में दिखा रही हूँ, जिसको आप पॉज करके देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ये प्लेन स्लीव है, ये शॉर्ट स्लीव के बारे में है। मैं बाकी और 2 तरह की भी स्लीव बता रही हूँ। स्लीव के लिए भी पेपर को इस तरह से मोड़ लें। ये फोल्ड पार्ट है। 0 to 1 बाह की लंबाई है। कुल कितनी लंबाई है? शॉर्ट स्लीव है तो आप लंबाई 6 इंच तक रख सकते हैं। 0 to 2 चौड़ाई है। छाती के नाप के चौथे भाग में आधा इंच और जोड़ लें। इस तरह से चौड़ाई का निशान लगाएं 0 to 2 और 1 to 3 पर। ये एक चौकोर ड्रॉ कर लें। ये ड्रॉ कर लेने के बाद 4, 0 to 2 का सेंटर पॉइंट है। 5, 0 to 4 का सेंटर पॉइंट है। बहुत आसान तरीके से ये स्लीव बताई गई है। तो ये आर्म होल शेप बिल्कुल सही बैठेगा। बहुत ज़्यादा शेप देने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। आर्म होल शेप बनाने के लिए कुछ निशान लगाएंगे। 4 to 6 आधा इंच का निशान लगाएंगे। 6 to 7 1 इंच का निशान लगाएंगे और 5 to 8 1/4 चौथाई इंच का निशान लगाएंगे। सबसे पहले 10 और 9 को जोड़ें। इसके बाद बैक आर्म होल शेप के लिए 9, 6, 8 और 0 को सीधी स्केल से जोड़ें। फ्रेंच कर्व से शेप नहीं आएगा, स्ट्रेट स्केल से जोड़ें। और फ्रंट आर्म होल शेप के लिए 9, 7 और 8 को जोड़ें। जहाँ अगर पॉइंट आ जाता तो उसको हम एक स्मूथ शेप दे देते हैं, जो कि 8, 6 और 7 पर देना पड़ता है। तो ये हल्का सा शेप आएगा। इस तरह से बाह का आकार बनेगा। अब बाह की कटिंग करेंगे। 1, 10, 9, 6, 8 और 0 पर। यह कटिंग हो जाने के बाद इस फोल्ड को खोलेंगे। खोलने पर आपको एक ही तरफ फ्रंट आर्म होल शेप का निशान दिखाई देगा, जो कि 9, 7 और 8 पर है। एक ही तरफ ये कट करेंगे, दूसरा वाला बैक पार्ट के लिए रह जाएगा। ये 3/4 लेंथ स्लीव का ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है, आप इसको पढ़ के फॉलो कर सकते हैं। ये 3/4 लेंथ स्लीव है। 3/4 लेंथ स्लीव अगर बनाना है तो 0 to 1 बाह की लंबाई रखेंगे और लंबाई में 1 इंच जोड़ेंगे ताकि नीचे मोड़ने के लिए काम आ जाए। इसके साथ ही चौड़ाई उतनी ही रहेगी। छाती के नाप के चौथे भाग में आधा इंच जोड़कर 0 to 2 और 1 to 3 रहेगी। 3/4 लेंथ में आर्म होल के लिए जितना 2 to 4 है, 2 to 9 भी उतना ही होगा। शॉर्ट स्लीव में अलग है, वहाँ लंबाई कम होने के कारण हम सेंटर पॉइंट लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 to 4 और 2 to 9 समान होगा।
और इतना ही 0 to 10 होगा। 9 और 10 को सीधी लाइन के साथ जोड़ लें। आर्म होल शेप भी सेम रहेगा जैसा कि हमने अभी शॉर्ट स्लीव में देखा है। यहाँ पर एल्बो का निशान हमें एक चाहिए जो कि 1 और 10 के बीच का निशान होगा 11। 11 to 12 हमारा एल्बो का जो घेरा है उसका आधा, और उसमें एक हम ढीले के लिए 1 इंच रखेंगे और आधा इंच सिलाई के लिए रखेंगे। जितना 11 to 12 आएगा 1 to 13 1 इंच कम होगा। जैसे कि मान लीजिए 11 to 12 अगर 7 इंच आया तो 1 to 13 6 इंच लेंगे। 9, 12 और 13 जोड़ने पर अगर यहाँ पर पॉइंटेड आता है तो उसको हम स्मूथ शेप देंगे 12 पर, और फिर इस स्लीव को कट करेंगे 1, 13, 12, 9, 7, 6 और 0 पर, और इसको फोल्ड को खोलकर फ्रंट आर्म होल शेप कट करेंगे 9, 8 और 6 पर। लेंथ स्लीव बनानी हो तो इस तरह से इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं। ये पूरी बाह के लिए ड्राफ्टिंग का तरीका बताया गया है। स्लीव के लिए 0 to 1 हमारी फुल लंबाई होगी, स्लीव की कितनी है बाह की लंबाई, और 0 to 2 चौड़ाई उतनी ही होगी जितनी हमने शॉर्ट स्लीव या 3/4 लेंथ में ली है, और ये 1 to 3 भी उतनी ही चौड़ाई है। यहाँ पर बाकी सब पॉइंट सेम है, आर्म होल वगैरह के सारे पॉइंट सेम हैं, खाली 1 to 13 जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा जो कलाई है, अगर किस तरह की कलाई लेनी है उसके हिसाब से कलाई में आधा इंच ढीला के लिए जोड़ेंगे और आधा इंच सिलाई के लिए। यहाँ सिलाई के लिए ज़्यादा नहीं लेते हैं लंबी बाह में, तो 1 इंच जोड़ लेंगे कलाई के नाप के आधे भाग में, और 13, 12, 9 को जोड़ेंगे। आर्म होल शेप वैसे ही लगाएंगे और कटिंग पॉइंट होगा 1, 13, 12, 9, 6, 8, 0 बैक आर्म होल शेप के लिए। फ्रंट आर्म होल शेप के लिए 9, 7, 8। फ्रंट आर्म होल शेप। कुर्ते की ड्राफ्टिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर क्वेश्चन करिए, प्रश्न पूछिए, मैं उसका जवाब दे दूंगी। हो सकता है कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होगी तो आप पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम इसको पेपर कटिंग को कपड़े के ऊपर रखेंगे, कपड़ा फोल्ड करके रखेंगे, और कटिंग करने के बाद सिलाई कैसे करेंगे ये भी देखेंगे। तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए अगले वीडियो के लिए।